औद्योगिक क्षेत्र में मौत का तांडव जारी। सुंदर जी कंपनी में मजदूर की मौत। कंपनी के बाहर शव रखकर किया परिजनों ने प्रदर्शन। ब्लू लेदर कंपनी में भी हुई थी मजदूर की मौत। सुरक्षा संसाधनों की खुली पोल। सौंसर के औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों मौत का तांडव मचा हुआ है। अभी महज 4 दिन पहले ब्लू लेदर कंपनी में लोहे का एंगल मजदूर पर गिरने की गुत्थी लोधी खेड़ा पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि कल फिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित सुंदर जी कंपनी में एक मजदूर की अचानक मौत हो गई। मौत कैसे और किन कारणों से हुई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मजदूर खड्डे के भरे बॉक्स उठा रहा था, तभी वो अचेत हो गया, जिससे सामने अस्पताल ले जाते समय मजदूर की मौत हो गई। मजदूर का नाम प्रदीप बताया जा रहा है। मजदूर के शव को परिजनों ने कंपनी के सामने रखकर मुआवजे की मांग की, जिसमें प्रशासन और कंपनी और स्थानीय नेताओं ने परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि देने की स्वीकृति पर प्रदर्शन समाप्त करवाया। ये प्रदीप सरेआम करके एक मजदूर है जो सुंदर जी कंपनी है उसमें काम करते हैं। सुंदर जी कंपनी नमकीन कुरकुरे बनाने का काम करती है और जो मृतक हैं ये धोतकी गांव के रहने वाले हैं। जी सर। ये जब कंपनी में काम करने गए थे तो इनको दिन में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनके जो काम करने वाले जो उनके मित्र थे, सहमित्र थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको अचानक सीने में दर्द हुआ। जी सर। और कंपनी के कुछ लोग और जो भी थे इन लोगों ने तत्काल उसको मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए इनको सावनेर ले गए थे। जी सर। तो सावनेर पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जब उसको चेक किया तो मृत पाया गया। और जो एक सरसरी तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई उस समय वो ये प्राप्त हुई कि उनको कोई हार्ट अटैक आया है और उनका वहाँ पोस्टमार्टम भी हुआ है। लेकिन वस्तुस्थिति जो है वो क्लियर होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। अच्छा। और उनके परिजनों का यह आरोप था कि उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटी है। तो इसको लेकर रिमांड चौकी पर, पुलिस चौकी पर इन लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे स्थानीय नेता और ये लोग सब इकट्ठा हो गए थे। सर, कल कंपनी के सामने में भी धरना प्रदर्शन वगैरह किया तो उसमें क्या सॉल्यूशन निकला उनका? जी हाँ, उसके पश्चात कंपनी वालों से इनका ये मांग थी कि चूँकि वो कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था तो कंपनी की तरफ से उनको कुछ सहयोग राशि प्राप्त हो, जो कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कंपनी उस पर तैयार नहीं हो रही थी और कंपनी के जो वहाँ पे थे उनका ये कहना था कि एक साधारण जो प्राकृतिक घटना है और इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, ना कोई लापरवाही है। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे थे कि दोष है। तो ये सब तथ्य तो खैर विवेचना में या जांच में बाद में आएंगे। उसके बाद फिर वो डेड बॉडी को लेकर उनकी कंपनी के गेट के सामने चले गए, जहाँ पर उनके परिजन और कुछ लोग एकत्रित हो गए थे। जी सर। और शव को वहाँ पर रखकर उन बात करने लगे। और उसके बाद वहाँ पर जो आपसी चर्चा उनकी कंपनी वालों के साथ और उनके परिजनों की हुई और जो स्थानीय नेता गणों के साथ हुई, तो कंपनी ने तत्काल इनको वहाँ पर सहयोग के लिए इनको 5 लाख रुपए का चेक उनको अपनी इच्छा के हिसाब से दिया है। और उसके बाद फिर वो शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। क्या इस क्षेत्र में ऐसा ही चलते रहेगा? क्या मजदूर मरते जाएंगे और मुआवजा देके उनको संतुष्ट करते जाएगा? यहाँ के नेतागण, अधिकारी, प्रशासन, लेबर ऑफिसर सब सुप्त है। सारी सिस्टम को पता है कि आप दिन ब दिन मृत्यु होती जा रही मजदूर की, मगर इनकी हित की बात कोई नहीं उठा पा रहा। मुआवजे से बात नहीं बनेगी, इनकी मृत्यु रुकनी चाहिए, इनके हाथ से रुकनी चाहिए। इसलिए यहाँ जितना मजदूरों के बल पर यहाँ इतने सारे कारखाने मालिक करोड़ों अरबों रुपए का सालाना कमाई कर रहे हैं, क्या ये कारखाने मालिक इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए वहां स्थानीय स्तर पर कोई अस्पताल नहीं बना सकते? क्यों यहाँ का मजदूर को नागपुर या छिंदवाड़ा रेफर किया जाता है? जब यहाँ कम से कम 4000 करोड़ का व्यापार चल रहा है तो एक अस्पताल नहीं बना सकते कारखाने वाले? मेरी ये मांग है शासन से और जिम्मेदार लोगों से और इस क्षेत्र के नुमाइंदों से कि वो यहाँ पर मजदूरों के हित में, ताकि भविष्य में एक भी मजदूर की मृत्यु ना हो और ना ही उनको मुआवजा मांगने की जरूरत पड़े, क्योंकि मजदूरों का स्वास्थ्य और सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। मैं यहाँ पर अस्पताल की मांग करता हूँ और लेबर अधिकारियों को भी मांग करता हूँ कि समय समय पर इन चीजों की यहाँ पर नुमाइंदगी करें, सारी सेफ्टी और सुरक्षा यहाँ इंतजामात हो। ये मैं यहाँ पर मांग करता हूँ शासन से और प्रशासन से, क्योंकि मजदूरों के हित में आज भी ऐसा देख रहा है, यहाँ पे मजदूरों के हालात और स्थिति देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ब्रिटिश काल में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने मजदूरों को न्याय दिलाया था, इस प्रकार की स्थिति यहाँ बन चुकी है। ब्रिटिश काल जैसी मजदूरों की स्थिति बन गई है। मजदूर यदि सामने आता है तो उसको कंपनी से निकालने का डर दिखाया जाता है, या मजदूर अपने मुंह खोल नहीं पाते, बंधुआ मजदूर बन गए। और यहाँ पर सारे ठेकेदार बने हैं इस इलाके में, मगर यहाँ पे मानवता के ठेकेदार बिल्कुल भी नदारद है।
इसलिए एक मानवता के ठेकेदार होने के नाते, एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी के वंशज, उनके स्वाधीनता सेनानी के पोते होने के कारण मैं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए शासन से मांग करता हूं कि तमाम कारखाने वालों को आदेशित करें और वो खुद का अस्पताल मजदूरों को। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के नाम पर महज खाना पूर्ति है और श्रम विभाग के अधिकारी हमेशा लापता रहते हैं। जो मजदूरों के हित के दावे करने वाले दर्जन भर संगठन कंपनी के साथ साठगांठ कर अपना उल्लू सीधा करते नजर आते हैं। इस क्षेत्र में 80 से 100 कंपनियां संचालित हो रही हैं, जो साल भर में करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा मजदूरों के भरोसे कमा रहे हैं और हादसों से इनका सीधा नाता बना हुआ है। किंतु कोई भी हादसा होने पर इन्हें महाराष्ट्र के सावनेर, नागपुर के अस्पताल ही दौड़ लगाना पड़ता है। देखना है कि मौत का तांडव कब तक चलता रहेगा और मौत के बदले नोट से मजदूरों की मौत के सौदे का खेल कब तक जारी रहेगा। MP लाइव टीवी के लिए सौंसर छिंदवाड़ा से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।